Good morning class. This is PN National Public School online class. I am your Samsad sir, mathematics teacher. Today we are going to discuss division of integers. Division of integers. इससे पहले की क्लासेस में आप लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो. अब आपको इस क्लास में आपको डिवीजन पढ़ना है. छोटा सा रूल है, कुछ रूल्स जो मल्टीपल्स के साथ आपको बताए थे, सेम मल्टीपल्स वाले रूल इसमें फॉलो होते हैं. जैसे आप देखो मल्टीपल्स वाले में किए थे कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मल्टीप्लाई में क्या किए थे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना था. अब यहाँ दो पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर डिवाइड करते हैं तो फिर आपको मिलता है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिवाइड करने पे आपको मिलेगा पॉजिटिव नंबर. डिवीजन तो आप लोग जानते हो, किसी भी नंबर्स को डिवाइड करना तो आप लोग जानते हो, डिवाइड तो आप लोग कर लोगे. साइन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है. तो देखिए साइन में क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर तो दोनों का साइन क्या रखोगे आप, पॉजिटिव रखोगे. अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, माइनस इज डिवाइडेड बाई माइनस, माइनस इज डिवाइडेड बाई माइनस, देन योर आंसर विल बी पॉजिटिव, देन योर आंसर विल बी पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव आ जाएगा. अगर आप मान लीजिए किसी नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो किसी पॉजिटिव इंटीजर से, किसी नेगेटिव इंटीजर को आप डिवाइड कर रहे हो किसी पॉजिटिव इंटीजर से, तो आपका आंसर आएगा क्या, नेगेटिव. आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव. और अगर मान लीजिए किसी पॉजिटिव इंटीजर को आप डिवाइड कर रहे हो किसी नेगेटिव इंटीजर से, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस. यहां से एक चीज आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर डिवाइजर और डिवाइडेंड, डिवाइजर और डिवाइडेंड दोनों अगर पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, दोनों का सेम साइन है तो पॉजिटिव. पॉजिटिव व्हेन बोथ सेम साइन, दोनों का साइन अगर सेम है तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव. अगर दोनों डिफरेंट साइन है, एक प्लस एक माइनस, डिवाइजर और डिवाइडेंड दोनों अगर डिफरेंट साइन है तो क्या आएगा आंसर आपका, नेगेटिव. व्हेन बोथ डिफरेंट साइन, दोनों का साइन अगर डिफरेंट है तो क्या आएगा आंसर आपका, नेगेटिव. आप लोग देखिए यहीं से ये रूल ये पढ़ा जाएगा. आज आप लोग ये चीज जान लीजिए. दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर डिवाइडेंड और डिवाइजर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा, डिवाइडेंड और डिवाइजर दोनों नेगेटिव हैं तो भी पॉजिटिव आएगा. अगर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो दोनों बार क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. तो इस तरीके से आप लोग ये डिवीजन के कुछ रूल्स हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा. और बाकी नंबर्स को डिवाइड करना तो आप लोग जानते ही हैं, नंबर्स को डिवाइड करना आप लोग जानते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स किए जाए, इजी एग्जाम्पल मैं करूंगा और बाकी एग्जाम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग करोगे. आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहता है 39 इज डिवाइडेड बाई -3, -3, तो आपको पता है ये प्लस है ये माइनस है, डिवाइड होगा तो क्या आएगा, माइनस, माइनस आएगा. और नंबर्स को डिवाइड करना तो जानते ही हो आप लोग, 39 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 13. आंसर आपका क्या आ जाएगा. आपको इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैं साइन बताने वाला हूं कि साइन क्या आएगा, साइन क्या आएगा. तो साइन क्या आएगा, वो आएगा जब भी दो सेम साइन होंगे तो पॉजिटिव, दो डिफरेंट साइन होंगे तो नेगेटिव. इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आपने मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे. मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, एसोसिएटिव होता है, और भी 2-3 होते हैं. कौन कौन से, आइडेंटिटी और इनवर्स. यहाँ जब डिवीजन की प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो आप जान लो क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेगा. पहली चीज क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करेगा. रीजन आप देखिए, जरूरी नहीं है कि दो इंटीजर्स का डिवीजन हमेशा इंटीजर हो. आपका क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि दो सेम टाइप के नंबर्स को अगर इंटू करें, मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी कहते तो हम इंटू करते, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो दो इंटीजर्स हैं. अगर एग्जांपल के लिए देखिए, अगर हम 12 को डिवाइड कर दें 7 से, 12 को डिवाइड कर दें 7 से, तो देखिए 12 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो फिर क्या ये इंटीजर आएगा, बिल्कुल नहीं. 12/7 और ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है.
तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए फुलफिल नहीं होता है। अगर स्टेटमेंट अगर कहा जाए तो आप कहोगे कि डिवीजन इज नॉट क्लोज टू इंटीजर्स, नॉट क्लोज टू इंटीजर्स। सेम ऐसे ही आपका इस डिवीजन न ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, न ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। कोई इसका जो है आप आइडेंटिटी की बात नहीं करोगे, किसी भी इनवर्स की बात, इनवर्स तो आप कर सकते हो, इनवर्स तो कर ही सकते हो। डिवीजन इनवर्स अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल करते हैं यहाँ भी और वहाँ भी। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे कि तीन प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है। बाकी इस वाले चैप्टर में, इस वाले एक्सरसाइज में आप लोग डिवीजन, सिंपल डिवीजन करोगे। अब एक आध और एग्जाम्पल कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहता है कि नहीं आप इस बार जो है 36 को डिवाइड करिए +18 से, तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -36/18। तो आप नंबर्स को तो बहुत इजीली डिवाइड कर लोगे, 36 को 18 से डिवाइड करोगे आएगा 2। साइन क्या होगा, देखो दोनों डिफरेंट साइन है तो आएगा माइनस। दोनों अगर सेम साइन होता, दोनों माइनस माइनस होता, ये भी माइनस, तो क्या होता, माइनस और माइनस दोनों सेम साइन, प्लस आ जाता। आ रही बात समझ में? तो ये डिवीजन वाला एक्सरसाइज आप लोग करिएगा। इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा वो भी करिएगा। इंटीजर्स आज में इतना ही है। आपने पढ़ लिया इंटीजर्स का डिवीजन, इंटीजर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, सारे कुछ पढ़ लिए। अब इतना ही आपका इंटीजर में था। इंटीजर्स का इसमें डिवीजन वाला एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करिएगा और जो भी प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।